फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम हिंदी व्याकरण को चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें हम 2 टॉपिक पहले कर चुके हैं। आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है लिंग। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। जो किसी वस्तु का मतलब या किसी भी चीज़ का ये जिससे हमें इस चीज़ का बोध हो ना कि ये पुरुष है या स्त्री है या नर है या मादा है, तो ऐसी जो भी ये होती है विशेषता होती है, जो बताने वाली ये जो विशेषता होती है, इसे ही लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष या नर का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, घोड़ा, कुत्ता, पापा, मम्मी, ये सारे हो गए पुल्लिंग। आगे है स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री या नारी जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। वो सारे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, मम्मी, मामी, नानी, दादी, ऐसे ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। तो अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का हमें पता तो चल गया कि भाई लिंग के 2 भेद होते हैं। अब हमें इस पहचान कैसे करेंगे कि भाई ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। कई बार जैसे एग्ज़ाम में वर्ड देके और पूछ लेता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग की पहचान करने के कुछ ये देखते हैं हम कि भाई कौन कौन से जो स्पेसिफिक जो वर्ड हैं वो पुल्लिंग में आएंगे। जैसे कि द्रव्य पदार्थ, जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं, जैसे पानी हुआ, डीजल हुआ, घी हुआ, दूध हुआ, तेल हुआ, ये सभी जो भी लिक्विड में है ना, वो सभी आएंगे पुल्लिंग में। दूसरा है वृक्षों के नाम, जैसे पीपल, जामुन, नीम, ऐसे जितने भी पेड़, बरगद और आम, जितने भी वृक्षों के जो नाम हो गए, ये सब आएंगे पुल्लिंग में। ग्रहों के नाम, जैसे पृथ्वी, बुध, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये सब हो गए पुल्लिंग। आगे है पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम जैसे कैलाश, हिमालय और माउंट एवरेस्ट, एंडीज पर्वत, ये सब क्या हो गए पुल्लिंग में आएंगे। उसके बाद में है दिनों और महीनों के नाम, जैसे सोमवार, नवंबर, मार्च, मई, या मंगलवार, शनिवार, रविवार, ये सब किस में आएंगे पुल्लिंग में आएंगे। अनाजों के नाम, जैसे बाजरा, राजमा, गेहूँ, मटर और चावल, ऐसे ये सब जितने भी अनाजों के नाम हैं, ये सब किस में आएंगे पुल्लिंग में आएंगे। आगे है धातु, जैसे सोना, चांदी, कांसा, पीतल, तांबा, ये सब किस में आएंगे पुल्लिंग का उदाहरण है। आगे देखिए, आगे है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के दो और बचे हुए हैं, जैसे विशिष्ट स्थान होते हैं, जैसे भोजनालय, शिवालय, स्नान घर, पुस्तकालय, ऐसे जो विशिष्ट जो शब्द होते हैं वो भी इसमें आते हैं। और प्राणी जगत में जैसे उल्लू, कौवा, खटमल, मेंढक, पक्षी, ये आदि सभी किस में आते हैं पुल्लिंग में आते हैं। और इसकी एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, जैसे हमें ऐसे तो याद नहीं रहता कि भाई द्रव्य, अब कैसे याद आएगा कि भाई द्रव्य पदार्थ थे वो किस में थे भाई, पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे। तो हम जो पुल्लिंग है, जो वर्ड है, उसके साथ साला या साली लगाकर देख सकते हैं, तो वो सही से बैठता है। अब देखिए, हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि साली कैलाश या साली हिमालय, ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन इसके साथ अगर साला लगा रहे हैं, साला कैलाश, साली हिमालय,
तो ये जो वर्ड हैं भाई, मतलब वैसे मत लेना, लेकिन याद करने के जो ट्रिक है ये एक तरह से, इसके साथ अगर लगा के हम बोल के देखेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो देखिए, नदियों के नाम, जितने भी नदियों के नाम हैं वो सारी किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी। जैसे कृष्णा नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, सोन नदी, कावेरी नदी, सरस्वती नदी और सिंधु नदी, चेनाब नदी, ये झेलम नदी, व्यास नदी, रावी नदी, ये सारी जितनी भी नदियाँ हो गई ये किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी। आगे जैसे लिपियों के नाम, गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन या प्राकृत, ये सभी किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी। आगे तिथियों के नाम जैसे पूर्णिमा, प्रथमा, पूर्णिमा, अमावस्या, ऐसे ये किस में आएंगे? स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं ये सारे। और भाषाओं के नाम जैसे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी और जैसे ब्रिज, ऐसे जितने भी जो भाषाओं के जो नाम है, जैसे अवधि हो गई, ये सारी जितने भी भाषाएं हैं ये किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी। और आगे है भोजनों के नाम, जितने भी जो मसाले होते हैं ना वो सारे मसाले किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे मिर्च, हल्दी, धनिया, काली मिर्च, ये सारी किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी। और जैसे मछली, छिपकली, मैना, गिलहरी और भी जितने भी प्राणियों में जितने भी जो मादा कैटेगरी में जितने भी आते हैं वो सारे स्त्रीलिंग में आएंगे। आगे है वर्णमाला के अक्षर, ई, ऐ और ऋषि, ये सब किस में आएंगे? वर्णमाला के जो अक्षर हैं ये भी स्त्रीलिंग में आएंगे। अंगों के नाम जैसे नाक, आँख, कमर, जीभ, छाती, पलक, उंगलियां, ये सब किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। इन शब्दों में ई, नी, आनी, इमा, या, आस, री, आवट, तय, ता, आहट जुड़े होते हैं वे स्त्रीलिंग होंगे। जिन भी शब्दों में ये जुड़े होते हैं ना, ई, नी, आनी, इया, इमा, आस, री, आवट, तय, ता, आहट जुड़े होते हैं वो सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। तो लिंग का भाई इतना ही था टॉपिक। इससे आगे देखिए एक टॉपिक और कर लेते हैं क्योंकि लिंग का छोटा ही टॉपिक है। तो आगे देखिए हम देखते हैं विशेषण का टॉपिक। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जो किसी की विशेषता बताए और किसी की मतलब या तो संज्ञा की बताएगा या सर्वनाम की बताएगा। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ना वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे काली कार खड़ी है, काली गाय जा रही है, तो गाय तो हो गई क्या? संज्ञा, और काली हो गई उसकी विशेषता कि वो गाय काली है, या जो कार खड़ी है वो कैसी है? काली है, काले रंग की है, तो ये उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई कि कार काले रंग की है, ये उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। और कार है ये क्या है? उसकी संज्ञा है। आगे देखिए, पूजा ने 3 दर्जन केले खाए। पूजा हो गई संज्ञा और उसने कितने दर्जन केले खाए हैं? 3 दर्जन केले खाए हैं। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? केले की विशेषता बता रहा है कि ये केले कितने खाए हैं? 3 दर्जन खाए हैं। तो इसमें ये हो गया विशेषण। आगे देखिए, हरियाणा बहुत सुंदर एवं विशाल है। इसमें सुंदर और विशाल ये दोनों ही हरियाणा की विशेषता हैं, जो कि इसमें जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है उसे कहते हैं विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। तो
देखते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिससे संज्ञा या स्वरनाम के गुण, दोष, आकार, अवस्था का ज्ञान हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे गुणों के बारे में पता चले, भाई उसका रंग कैसा है, वो दिखने में कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसकी मतलब जो भी उसकी अवस्था के बारे में जो ज्ञान करवाता है उसको गुणवाचक कहते हैं। जैसे राम बुद्धिमान लड़का है, तो बुद्धिमान है ये उसके अंदर गुण है ही उसके कि वो बुद्धिमान है। संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जो किसी संज्ञा या स्वरनाम की जो संख्या है ना उसका पता चलता है कि भाई जैसे मेरे पास 4 पेन हैं, तो जो 4 हैं वो जो विशेषता बता रहा है किसकी, जो पेन है उनकी विशेषता बता रहा है कि वो 4 हैं। तो ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। देखिए संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिससे संज्ञा या स्वरनाम शब्द की संख्या का पता चले, जैसे हमारी कक्षा में 3 पंखे हैं, विद्यालय में 50 कमरे हैं। संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं ये। संख्यावाचक विशेषण के 2 भाग होते हैं, 2 प्रकार होते हैं संख्यावाचक विशेषण के। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिससे संज्ञा या स्वरनाम की निश्चित संख्या का पता चले उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कमरे में 2 खिड़की हैं, वो निश्चित हैं, ये नहीं है कि अब हैं थोड़ी देर बाद आएंगे तो वो वही 2 से 4 हो जाएंगी। कमरे में जितनी खिड़की हैं उतनी ही रहेंगी, निश्चित हैं वो अपनी जगह पे। ठीक है, आगे देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिससे संज्ञा या स्वरनाम की निश्चित संख्या का पता न चले। जैसे टोकरी में कुछ फल हैं, अब बोल दिया कि टोकरी में कुछ फल हैं, कुछ तो कितने भी हो सकते हैं, हमें थोड़े पता है कि कुछ कितने हैं। अगर वो ये बोल दे कि टोकरी में 5 फल रखे हुए हैं तो ये निश्चित हो गया, क्योंकि 5 बता दिया हमें, भाई 5 हैं। पार्क में कुछ लोग बैठे हैं, अब कुछ लोग पार्क में बैठे हैं तो ये थोड़े पता है हमें कितने बैठे हैं, कुछ बैठे हैं, मतलब अंदाजा लगाया है कि भाई कुछ लोग बैठे हैं पार्क में। तो ये असंख्यावाचक विशेषण हो गया। तीसरा है परिणामवाचक। परिणामवाचक जो माप तोल का जिससे पता चलता है ना कि भाई 3 लीटर दूध है, और जो लिक्विड चीज जिसमें आती हैं तो उसका पता चलता है इससे। परिणामवाचक जिससे माप तोल का पता चले, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। जैसे 3 लीटर दूध निश्चित परिणामवाचक हो गया, 10 किलो आटा निश्चित परिणामवाचक हो गया। लेकिन चाय में थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी निश्चित तो नहीं है भाई, 1 चम्मच या 2 चम्मच ऐसे बता दे तो निश्चित हो गई, लेकिन थोड़ी सी से तो हम कुछ पता नहीं लगा सकते कि कितनी डालनी है। कुछ बच्चों में कितने बच्चे होंगे ये भी हमें नहीं पता, तो ये हो गया अनिश्चित परिणामवाचक। आगे है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के स्थान पर न आकर संज्ञा के साथ उससे पहले लगकर आते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दोबारा देखिए, जो सर्वनाम होते हैं ना, वो संज्ञा के स्थान पर न आकर संज्ञा के साथ उससे आगे लगकर आते हैं तो उनको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। यह घर, यह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, और घर हो गया संज्ञा। कितना सुंदर है, सुंदर हो गया उसकी विशेषता यानी कि विशेषण। तो यह घर कितना सुंदर है। आगे है वह लड़की बुला रही है। वह सर्वनाम, लड़की संज्ञा, और बुला रही है
क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई। बच्चे दौड़ रहे हैं, सार्वनामिक को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं उनको ये भी कहते हैं, जो संकेतवाचक जो विशेषण है वो भी उसको कहते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे के जो आज हमने जो 2 टॉपिक्स किए हैं, अब पहले हम इनकी वो करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं इनके वो क्वेश्चंस लगा के देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।